हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक दल से संबंधित 43 क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, राजनीतिक दल से संबंधित वह सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया जो कि एग्जाम्स में आने की संभावना है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं जिसमें राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन आए भी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजनीतिक दल से। राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य विजन प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। किस आधार पर होता है? तो लिखित आधार पर होता है। ठीक है, विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, कहीं एक ही दल सर्वा डोमिनेंट होता है, कहीं मुख्यतः दो दल होते हैं, किंतु बहुत से देशों में दो से अधिक दल होते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी समाज व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से राजनीतिक दल समाज व्यवस्था के लक्ष्यों, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तनों के अवरोधों और सामाजिक आंदोलनों से भी संबंधित रखते हैं या फिर होते हैं। राजनीतिक दलों का अध्ययन समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री दोनों ही करते हैं। कौन कौन करते हैं? समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर है। समाजशास्त्री राजनीतिक दल को सामाजिक समूह मानते हैं, जबकि राजनीतिक दलों को आधुनिक राज्य में सरकार बनाने की एक प्रमुख संस्था के रूप में देखते हैं। राजनीतिक दल की संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य समूह से अलग करती है। वह कौन सी है विशेषताएं? आइए इसे जानते हैं। राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है, जिसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र कार्यकारिणी द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। अगला है सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचनाएं एवं समितियां होती है, जो भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य तथा राजनीतिक विचारधारा को लेकर साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगला है फ्रेंड्स, हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथों में होता है, जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्तरीकरण व्यवस्था में विभाजित होता है और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तता पाई जाती है इसमें। ठीक है, अगला है दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। एक सदस्य दूसरे सदस्य को दल की गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं। नए सदस्यों के लिए दल में सदस्यता के द्वार इसका हमेशा खुले रहते हैं। यह एक खुली संरचना होती है। कुछ लोग दल के सदस्य इसलिए होते हैं कि उन्हें समाज में उसके कारण एक विशेष स्थान मिल जाता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके आगे। उपयुक्त लक्षणों के द्वारा राजनीतिक दल को अन्य संगठन से भिन्न करके देख सकते हैं।
राजनीतिक दल का गठन समाज व्यवस्था की 2 विशेषताओं द्वारा पाया जाता है। वह 2 विशेषताएं क्या क्या है फ्रेंड्स, आइए इसको जानते हैं। पहला है राजनीतिक शक्ति का आधार वोट है, अर्थात सरकार का निर्धारण मतदान प्रणाली से किया जाता है। अगला है विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, अर्थात राजनीतिक शक्ति को सत्ता हथियाने के लिए परस्पर होड़ हो रही होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। आपको फ्रेंड्स कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। दलीय यानी कि दल। भारत में दलीय व्यवस्था है बहुत दलीय, इस प्रकार की व्यवस्था भारत में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दल इसी के कारण संभव है, राजनीतिक दल के। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है भारत में दलीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या है। दलीय यानी फ्रेंड्स फिर से बता रहे हैं दल। भारत में दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारत में दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित होता है, या फिर है। अगला है विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं या फिर पाई जाती है। अगला है विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से फ्रेंड्स कथन ए है और कारण इसका आर है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें से दोनों सही है, आर ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। अगला है फ्रेंड्स कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देते हैं निर्वाचन आयोग। कौन देते हैं, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब कब फ्रेंड्स वह पता करना है। उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, इसके आधार पर ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों का। वह फ्रेंड्स कम से कम 4 राज्यों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना % मत प्राप्त हो। उसे कम से कम 4% मत प्राप्त हो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी बल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए।
उसे 4% वेद मत अथवा अधिक राज्यों में 4% वेद मत 4 अथवा अधिक राज्यों में प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन की पहला नंबर से शुरुआत किए थे। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या है फ्रेंड्स 8 है, पहले 6 था, अब है 8। ठीक है, लोकतंत्र का इसमें मतलब होता है फ्रेंड्स अलग अलग तरह के विचार रखने वालों का तंत्र, और इसमें फ्रेंड्स 8 राष्ट्रीय पार्टियां और 53 राज्य पार्टियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, 8 पार्टियां हैं और 53 राज्य पार्टियां हैं। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल इसमें क्षेत्रीय दल है। ठीक है, अगला है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? उसे फ्रेंड्स 4% मत प्राप्त करने चाहिए या फिर मत लाने चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक अवस्था का अंग है? भारत में दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक व्यापक अंग है या फिर व्यवस्था का व्यवस्थापक अंग है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे याद रखने की दृष्टिकोण से बोल सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब आगे है फ्रेंड्स मिलान करने का। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है राज्य स्तरीय पार्टी और दूसरा संबंधित उससे राज्य। शेतकर कामगार पार्टी यह कहाँ की पार्टी है? उसी तरह है पटाली मक्कल कतची। तीसरा है रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी और चौथा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहला शेतकर कामगार पार्टी यह महाराष्ट्र से संबंधित है। दूसरा है यह पुडुचेरी से संबंधित है। तीसरा है फ्रेंड्स यह केरल राज्य से संबंधित है और नेशनल कॉन्फ्रेंस यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों कौन कौन CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ था? भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है पंजा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल है फ्रेंड्स। ठीक है, सभी जानते ही है। अगला है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? इसमें से राजनीतिक दल हाथी यह अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर।
आप लोग अपने से भी एक बार पढ़ लीजिएगा और ध्यान में आपका आ जाएगा। अगला है धनुष एवं तीर निशान है, किसका है पता करना है। धनुष एवं तीर निशान है फ्रेंड्स झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसका कि अभी झारखंड में सरकार है, इसी का झारखंड में अभी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स हेमंत सोरेन। अगला देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CCPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CCPI का अस्तित्व 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में। ठीक है। अगला है गांधीवाद समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? गांधीवाद समाजवाद यह है फ्रेंड्स भाजपा का वैचारिक नारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है, किसका रहा है वह पता करना है। वह है फ्रेंड्स CPI। इस दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है, यानी कि नहीं बदला है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल में सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। इनका 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है तेलुगु देशम पार्टी TDP का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका है फ्रेंड्स तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। यहाँ तो नहीं होगा फ्रेंड्स, लॉ होगा। ठीक है, साइकिल छाप। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इसमें से मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एवं वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें से कोई भी नहीं है फ्रेंड्स राजनीतिक दल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? निम्नलिखित में से 1999 में से किसके विघटन से? कांग्रेस पार्टी के विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है, या वह कौन सा है? वह फ्रेंड्स गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसमें से अकाली दल यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अगला है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ थे AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था?
दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे फ्रेंड्स? जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है, लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? वह फ्रेंड्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? वह है फ्रेंड्स भारतीय साम्यवादी दल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड्स ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अम्बेडकर द्वारा की गई थी, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, यह नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत में फ्रेंड्स किस राज्य में पहली बार? वह है फ्रेंड्स केरल। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ फ्रेंड्स पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। यह भारत की पहली तथा विश्व की कौन सी? विश्व की दूसरी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। और अंतिम और आखिरी प्रश्न देखते हैं, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी फ्रेंड्स 1977 ईस्वी में। कब बना था? 1977 ईस्वी। तो फ्रेंड्स यहाँ थे 43 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स और अधिक वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ PDF अगर डाउनलोड करना है तो PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।